एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी। वो बहुत अच्छी नहीं थी। एक बार क्या होता है, वह गांव के लोगों के पास आ जाती है और सबसे अपने खाने के लिए मांस मांगने लगती है। जो व्यक्ति उसे अच्छी तरह से मांस नहीं दे पाता, वह उसे खुद नोच नोच कर खाती। और फिर हड्डी बचता तो उसे जलाकर राख कर देती। फिर वो उस हड्डी को एक जगह डाल देती जहाँ से हड्डी गलकर राख हो जाता है। और फिर वह दूसरे शिकार की तरफ निकलती है। ऐसा वो करती है बार बार, लगातार 1000 बार। गांव के सभी लोग को खा जाती है। गांव के लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि अब इस चुड़ैल से कैसे छुटकारा पाया जाए। गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्ग आते हैं। वह कहते हैं चुड़ैल को भगाने का एक तरीका है, आप सभी लोग एक डंडा में आग जलाकर लाएं, जिसे चुड़ैल देखकर डरकर भाग जाएगी। एक बार की बात है, सोनू और उसकी माँ एक साथ मार्केट जा रहे थे। रास्ते में उन्हें खाना वाला मिलता है। वह उसे खा डालते हैं और फिर आपस में देखने लगते हैं। एक बार क्या होता है कि जब रामू की माँ कुछ कर रही होती है, तब तक रामू इधर उधर कहीं चला जाता है। बहुत खोजने के बाद वो अपनी माँ से नहीं मिल पाता। इधर उसकी माँ भी बहुत परेशान थी। वो भी अपने लाल को खोजते खोजते बहुत बेचैन हो गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो कहीं नहीं मिला। फिर वो खोजते खोजते बहुत ज़्यादा रोने लगती है। एक बार की बात है, सोने मने नाम के तो भाई लगा करते थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही हैंडसम, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे थे। वो लोगों के प्रति बहुत अच्छा लग करते थे और सोचा करते थे कि कभी कोई इंसान किसी को बुरी बात ना बोले। वो दोनों सोचते थे कि भगवान ने हमें जिस संसार में बनाकर भेजा, उस संसार के लोग सभी लोग सुखी रहे, भगवान का हमेशा नाम लेते रहें, जिससे हमारा समाज अच्छा रहे। एक बार सोनू मनु की दो ख्वाहिशें थी। जहाँ झगड़ा नहीं होता था, अगर ये वहाँ चले गए तो झगड़ा शुरू हो जाए, और जहाँ झगड़ा होता था ये दोनों पहुँच गए तो झगड़ा बंद हो जाए। ऐसा इन दोनों भाइयों की बहुत प्रसिद्धि थी, जिसे ये अपना हथियार समझते थे और सोचते थे कि लोगों को रहते हमें क्या हो सकता है। लोग भी इन्हें दावत पर दावत दिया करते थे। ये दोनों बहुत खुशी से जाकर दावत सबके यहाँ खाते थे। एक बार ये अपने लोगों के बीच में एक नेता बन गए। फिर एक बार क्या होता है कि एक दूसरे देश का नेता आता है और कहता है तुम इस देश में ये सब क्या कर रहे हो। वो राजा बोलता है नहीं, मैं इस देश में कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा देश है, मैं इसे अच्छी तरीके से चलाना जानता हूँ। वो दोनों बोले, तब वो नेता बोला मैं इस देश का नेता हूँ,
मुझे भी पता है कि मेरा देश कितना अच्छा कितना अच्छा कितना अच्छा कितना आगे तक बढ़ता जाएगा। ठीक है। एक बार की बात है, रामू और उसकी बुआ कहीं जा रहे थे। रामू अपनी बुआ को मार्केट में देखता है, उन्हें घर लाता है, उन्हें पानी पीने को देता है। फिर रामू की बुआ 2-3 दिन रामू के यहाँ रुकती है, जिससे कि आपस में लगाव बहुत बढ़ जाता है। फिर क्या, अब रामू की बुआ को घर जाने की जल्दी पड़ जाती है, क्योंकि घर इनके पशु थे, गाय भैंस थी जिसको खिलाना था, बकरी थी, तो इसके लिए इन्हें घर जाने की बहुत जल्दी होती थी। 2 दिन कैसे बीता, रामू की बुआ जल्दी से अपने घर गई। घर जाने के बाद उससे वह अपने भैंस को खिलाने लगी, चारा खिलाती, घास खिलाती, वह बहुत मज़े से खाने लगी और कई लीटर दूध देने लगी। इससे रामू की बुआ बहुत प्रसन्न होने लगी। एक दिन उनके यहाँ एक भिखारी आया। वह कहने लगा, भिक्षा दो भिक्षा दो भिक्षा दो भिक्षा दो, शिक्षा लो 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 भिक्षा दो, शिक्षा लो, ऐसे नारा लगाने लगा। रामू की बुआ घर से बाहर आती हैं और देखती हैं कि यह तो एक भिखारी है और बोल रहा है कि शिक्षा भिक्षा दो, शिक्षा लो भिक्षा दो, शिक्षा लो, ऐसा वो बोलने लगे। फिर रामू की बुआ सोचती हैं कि ये मुझे फंसाएगा, इसे भिक्षा देना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लग रहा है कि ये हम दोनों को फंसाएगा और फिर हमें कहीं का नहीं होने देगा। वो रामू की बुआ आपस में बात करने लगते हैं। फिर क्या होता है, जो होता है वह भिखारी भाग जाता है और फिर कहानी खत्म हो जाती है। एक बार की बात है, एक जादूगर सोनू के गांव में आता है और कहने लगता है, सोनू तुम इस गांव के बहुत होनहार, अच्छेदार, भावदार लड़के हो। ये तो सोनू को बड़ी वाली बातों में फंसाता है और फिर कहने लगता है, सोनू मैं तुम्हें एक जादू दिखाना चाहता हूँ, जिसे जादू देखकर गांव के बहुत सारे लोग प्रसन्न होंगे। असल में बात ये थी कि बहुत दिन बाद सोनू के गांव में जादूगर आए थे और सोनू के यहाँ ही सभी जादूगर रुक गए। उसमें एक जादूगर बहुत चतुर था, वह सोनू की निगाहों को पढ़ लेता था। सोनू जो भी करना चाहता था वह पहले ही कर देता। इससे सोनू को बहुत खुशी होती थी कि उसके मन की बात जानता है और उसे भी बहुत खुशी होती थी। फिर वो बोला कि सोनू तुम्हें क्या चाहिए बेटा, आप बोलो, मैं तुम्हें जादू से सब कुछ मंगा कर दे दूंगा, बस आप